निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम नाम है वेदों का। ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। व्यास जी कहते हैं इस पके हुए फल में रसई रस भरा हुआ है। आइए रसिक जनों, आइए भक्तजनों, इसको पीजिए। तो भक्तजन बोले व्यास जी महाराज पका हुआ फल है, विगलित फल है, इतनी ऊंची शाखा पर लगा हुआ है, वहां से गिरा होगा तो टूट गया होगा, फूट गया होगा, इसका रस बिखर गया होगा। व्यास जी कहते नहीं, ये टूटा फूटा बिखरा नहीं है, ये फल शाखा प्रति शाखा धीरे धीरे शनय शनय नीचे आया है। ये फल सबसे पहले नारायण रूपी शाखा पर लगा और नारायण रूपी शाखा से टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा पर अटका, ब्रह्मा रूपी शाखा से टपका तो नारद रूपी शाखा पर लटका, नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका, व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर अटक गया, सुखदेव जी की शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से हम और आपको श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है, पीने को मिल रहा है। सनय सनय धीरे धीरे नीचे आया है। भक्तजन बोले महाराज ठीक है आपका फल फूटा नहीं है, रस नहीं बिखरा, लेकिन क्या गारंटी है कि मीठा होगा? व्यास जी कहते फुल गारंटी है हमारी। जिस फल को तोता चोंच मार दे या तो वो फल मीठा होता है अथवा तोता के चोंच मारने के बाद मीठा हो जाता है। तो इस फल को तो परम पार की तोते ने चोंच मारी है, सुखदेव जी ने चोंच मारी है, सुखदेव जी द्वारा उच्चिष्ट फल है ये। फिर कहते हैं भक्त महाराज इधर आप फल कह रहे हो और इधर इसे पीने की बात कर रहे हो, फल को कहीं पिया जाता है क्या? अरे फल को तो खाया जाता है या चूसा जाता है। व्यास जी बोले मेरा फल ऐसा नहीं है, मेरे फल में तो पीने लायक है, पीजिए इसको। तो इसमें कोई छिलका गुठली नहीं है जो इसे चूसोगे कि खाओगे, फेंकने लायक कोई चीज है ही नहीं इसमें। इसको तो जितना हो सके उतना पीजिए। पीवत भागवतम रसमालयम। कब तक पिए महाराज? मुहुर्मुहु, बार बार पियो। जब तक आवागमन से मुक्ति न मिल जाए तब तक इस फल को पीते रहिए। लेकिन महाराज कैसे पिए? आपने तो दो ही लोगों को बुलाया है, रसिका और भुवि भावुका, भावुक लोगों को और रसिक लोगों को। हम कैसे पिए? तो व्यास जी कहते हैं सुनो भाई, प्याऊ सबके लिए है, प्याऊ पर जो भी आएगा उसे पानी पीने को मिलेगा। लेकिन रसिक और भावुक लोग हमने उनका नाम लिया है जिनको प्यास ज्यादा लग रही है। अब कोई व्यक्ति आपके घर पे आए, प्यास नहीं लगी उसे, और आप उसके सामने स्वच्छ गिलास में पानी लेकर के पहुंचिए। अब जब प्यास नहीं है तो पानी नहीं पिएगा, बातें तमाम बनाएगा। कहां से लाए हो पानी? महाराज पीजिए पानी को, शुद्ध कुएं का जल है, ज्यादा ठंडा तो नहीं है, ठंडा पीने से गला खराब हो जाता है। नहीं नहीं महाराज ज्यादा ठंडा नहीं है, बहुत शुद्ध जल है एकदम, पीकर तो देखिए, गिलास मांझ के भरा था कि नहीं। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्यास नहीं है। रेगिस्तान की रेतीली भूमि में चमकती धूप में गला एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हो और वहां पानी का गिलास लेकर के कोई पहुंच जावे तो उसे इतनी बातें करने की फुर्सत होगी? उसे पड़ेगा कब पानी पीऊं मैं।
तो ये नाम मैंने उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनको प्यास ज्यादा लग रही है। जिसको प्यास लगती है वो केवल पानी पिएगा, जिसको प्यास नहीं लग रही वो व्यर्थ की बातें करेगा, अनर्गल बातें करेगा। यूं कहें कि वही डूबता है, इस भागवत में वही गोता लगा पाता है जो बिल्कुल अज्ञानी बनकर के बैठता है। शौनक जैसे महर्षि जो परम ज्ञानवान है, सूत जी महाराज के सामने अज्ञानी बनकर के बैठ गए। कुछ लेना है तो पहले अंदर से कुछ निकालना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। भरे हुए कटोरे में कुछ नहीं आता। कुएं में बाल्टी डालोगे और बाल्टी सीधी जाए तो भरने वाली नहीं है। बाल्टी को अगर भरना है तो बाल्टी को झुकना पड़ेगा। नल में से अगर तुम बाल्टी में पानी भरना चाहते हो तो बाल्टी को नल के नीचे जाना पड़ेगा, तभी उसमें भर पाएगा। बाल्टी सोचे मैं ऊपर बनी रहूं फिर पानी आ जाए, आने वाला नहीं है। जो कहते हैं कि हमने तो कथा बहुत सुनी है, क्या कथा सुनना, इसका मतलब उन्होंने सुनी नहीं। अगर कथा बहुत सुनी होती तो ये शब्द अंदर से निकलते ही नहीं। सती मैया ने कहा था ऐसा, भोले बाबा के साथ कथा सुनने गई थी अगस्त जी के। भोले बाबा ने तो श्रद्धा भाव से कथा को श्रवण किया, लेकिन सती के मन में शंका हुई। बोले ये क्या कथा सुनाएंगे हमें, ये स्वयं श्रोता की पूजा कर रहे हैं, श्रोता वक्ता की पूजा करता है। और जब भोलेनाथ सती मैया के साथ पहुंचे तो अगस्त बाबा जी तो भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, उनका चरण पखारा, उनको आसन दिया, तो सती जी के मन में शंका हो गई, ये क्या कथा सुनाएंगे। जो पानी में डूब करके, पानी में गिर करके और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, इसका मतलब डूबा नहीं है अभी। वो डूब गया होता तो चिल्ला नहीं पाता। उसी प्रकार अगर हम कथा सुनकर के बीच में शंका जताते हैं और कहते हैं कि कथा बहुत सुनी है, इसका मतलब अभी हमने कथा सुनी नहीं है। रामचरित सुनत जे अघाई, रस विशेष तिन जाना नाही।